R.B. Goenka, who is the architect of this scheme, is amongst us. He is the independent director with MSEB HCL holding company, and he is also our own chairman for Energy Forum. I welcome you, sir, and I'll request Professor Joshi ji, because Professor Bhai is deeply into this subject and he knows, so I'll request Professor Bhai to just give briefly about the scheme. नमस्कार। श्री अतुल जी, हमारे अध्यक्ष श्री गोयनका जी और मित्रों, सरकार के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम सब लोगों को मालूम, और इस मेहनत में एक मैराथन रेस में जो गोयनका जी ने काम किया है वो निश्चय ही हम सबके उत्साह को बढ़ाने वाला है, और साथ साथ में यहाँ की इंडस्ट्रीज, यहाँ के उद्योगों को वापस जान लाने का काम श्री गोयनका जी ने किया है। हम जानते हैं कि यह काम पूरा नहीं हुआ है अभी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो हुई है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी, इसमें कोई शंका नहीं। अभी यहाँ आने के पूर्व हम ऊर्जा मंत्री बावनकुले जी से मिल के आए हैं, और जिस हिसाब की रिस्पेक्ट, जिस हिसाब का आदर उन्होंने गोयनका जी को दिया, निश्चय ही काबिल तारीफ। हम चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है और खासकर VIA आपके साथ हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के उद्योगों को बचाने के लिए अपने प्रयत्न कम नहीं करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और उसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार खड़े होकर हम गोयनका जी का अभिवादन करें। तो धन्यवाद। Thank you, Prabhu Bhai. I think we, please, I something. Rakesh Bhai. Prabhu Bhai, I think everybody in the hall resonates with your idea that Goenka ji, because I had also seen Goenka ji working on this project, and to get a GR which has, I think, 1,000+ impact on the balance sheet of the government, I think it must be a great job, and I think hats off to him. I'll request our president to say a few words regarding it. Good evening, friends. It's a very, I would say, very auspicious beginning for the new team of VIA. That इसकी शुरुआत जो कर रहे हैं हम एक बहुत अच्छे शुभ समाचार से कर रहे हैं। जो अनाउंसमेंट आई है कल, उसमें जैसा कि प्रफुल्ल भाई ने कहा कि करीब 2 साल का अथक परिश्रम उसके पीछे रहा है, और सिर्फ परिश्रम ही नहीं, अभी हम आधा घंटा पहले ही ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मिल के आ रहे हैं, और उन्होंने अपने खुद के शब्दों में ये कहा कि इस मुद्दे पर कि कुछ हो नहीं रहा है, इंडस्ट्री सफ़र कर रही हैं, समय जा रहा है, उनकी जो स्ट्रेस हो रही हैं यूनिट्स वगैरह वगैरह, और एज ए प्रोटेस्ट कम से कम 3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने लिटरली जो उनकी पोस्ट, जो उनको पद दी गई थी बोर्ड के अंदर में एज टेक्निकल डायरेक्टर इन द पेरेंट बॉडी, he had threatened to resign there, and it was only and only on assurance from the honorable minister that he continued. Otherwise, as a protest, as a mark of protest for this delay, he had already उनकी पोजीशन मैं जानता हूँ खुद इतनी awkward सी हो रही थी। यहाँ पहली बात तो ये हुआ कि उनका अपॉइंटमेंट होने के बाद में अपेक्षाएं कई गुना हो गई, और इसी हॉल में यहीं पर
अपॉइंट होने के चंद दिनों के अंदर ही बावनकुले साहब यहाँ पर थे और हम सब उद्योजकों को अश्योर कर रहे थे कि मैं इस पे भिड़ूंगा और आपको कमिट करता हूँ कि रिलीफ लेके आएंगे हम वगैरह वगैरह, और समय जाता जा रहा था. So it was a great stress on all of us here. But then finally, better late than never, we are here with some good news. और मैं आप लोगों के और गोयनका जी के बीच में अब ज़्यादा समय न बिताते हुए मैं निवेदन करूँगा गोयनका जी से कि प्लीज़ काइंडली शेयर विथ अस further more details about this entire proposition, because कई बार ऐसा होता है कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया भी होता है कई बार, और कई बार कुछ बेनिफिट्स भी हैं पर वो हमें शायद हमारे नोटिस में नहीं आए हुए हैं. So we all look forward to Goenka ji's presentation on this entire proposition. Thank you, friends. Hello. Good evening to everybody. ये विदर्भ का जो विषय है पावर टैरिफ्स रिलेटेड विदर्भ के लिए, ये शुरू से जिस समय से हम लोग MERC में जिस समय में कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव था उस समय से इस मुद्दे को वहाँ भी उठाता रहा हूँ, जिसके अंदर में विदर्भ के अंदर में जनरेशन ट्रांसमिशन लॉसेस, विदर्भ का एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ये सब मुद्दों के ऊपर में विदर्भ में एक सेपरेट कंसेशनल टैरिफ होना चाहिए. इस मुद्दे को हम कई सालों से लेते आ रहे हैं. अब इसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में बावनकुळे जी की जो पहली विजिट VIA में हुई जिस समय एज एनर्जी मिनिस्टर, वो तारीख थी 18 दिसंबर 2014. उस समय हमने बावनकुळे जी को एक प्रेजेंटेशन दिया कि विदर्भ में टैरिफ कम होना चाहिए और क्यों कम होना चाहिए. जैसे उसमें जो पॉइंट्स दिए थे उस समय कि हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन महाराष्ट्र एंड कंपटीशन टू विदर्भा इंडस्ट्रीज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, हाई पावर इंटेंसिव यूनिट्स आर क्लोज डाउन or reduced production due to cheaper rates of production from neighboring states, high power generation but less consumption in Vidarbha,
उस समय भी विदर्भ में करीब स्टेट का 40% जनरेशन होता था और कंजम्पशन हार्डली 10% था। एनवायरमेंटल एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू पावर प्लांट्स, farmers' land is spoiled because of EHV transmission lines. Transmission losses are loaded in tariff because of long transmission lines from transmitting power to other parts of state. And only 10% of power subsidy provided by GM to MSEDCL is utilized by Vidarbha. जितनी भी पावर की सब्सिडी गवर्नमेंट जो दे रही थी पावर के खाते में, उसमें का सिर्फ 10% विदर्भ यूटिलाइज कर रहा था और बाकी की सब पूरी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में जा रही थी। तो उस समय हमने डिमांड किया था कि कम से कम 1.5 रुपीज़ पर यूनिट का एक सेपरेट रिबेट, एक पैकेज देना चाहिए इंडस्ट्रीज को। ये है दिसंबर 2014 की बात। ये प्रेजेंटेशन लेके VIA के ऑफिस बेरर, जिसमें अतुल जी भी थे और यहाँ के हमारे पदाधिकारी थे, बॉम्बे जाकर के चीफ मिनिस्टर से को मेमोरेंडम दिया, फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की और वहाँ पर भी यही डिमांड हमने रखी। एक कैलकुलेशन हमने दिया था उस समय कि अगर 1.5 रुपये यूनिट का अगर हमको सब्सिडी दी जाए तो उसका टोटल इम्पैक्ट मंथली करीब 59 करोड़ का होगा और 708 करोड़ का उसके ऊपर में इम्पैक्ट गवर्नमेंट के बजट पे आएगा। इसके बाद में हम लोगों की सुनवाई हुई और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक डिसीजन लिया 29/9/2015 को। एक GR निकाला गया जिसके द्वारा एक कमेटी की स्थापना हुई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल कमिश्नर ऑफ नागपुर, और जिसमें 2 को चेयरमैन थे अमरावती के और औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर्स। और उस कमेटी में इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव नागपुर से, अमरावती से, यवतमाल से, औरंगाबाद से और जालना से ये लोग भी लिए गए, जिसमें एक मैं था, एक प्रशांत मोता जी थे VIS से। इसका जो स्कोप था इस कमेटी का, टू स्टडी द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज ऑफ विदर्भ एंड मराठवाड़ा, इसमें मराठवाड़ा को भी उन्होंने गवर्नमेंट ने शामिल किया, एंड टू सजेस्ट इंसेंटिव स्कीम इन पावर टैरिफ। उस कमेटी का जो रिपोर्ट 3 महीने का समय दिया गया था, हम लोगों ने उसको 2 महीने में तैयार करके 30 नवंबर 2015 को ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। उसके अंदर में जो टोटल इम्पैक्ट कैलकुलेशन किया गया था वो करीब 900 करोड़ रुपए का था। इसके बाद एक सेक्रेटरी लेवल की कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई चीफ सेक्रेटरी के अंडर में, इस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए और इसके फाइनल डिसीजन देने के लिए इसमें क्या किया जाए। सबसे ज़्यादा समय जो आप लोगों को पता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो है, सबसे ज़्यादा समय हमारा जो वेस्टेज हुआ इस कमेटी में हुआ, सेक्रेटरी लेवल की कमेटी में। 3-4 महीने उसमें निकल गए। उनकी पहली मीटिंग 2 महीने बाद में हुई। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, ये मैं इसको पब्लिकली नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर उसका जो इम्पैक्ट था वो 900 करोड़ को रिड्यूस करके 200 करोड़ पे आ गया था। जब ये मुझे पता लगी, मैंने बावनकुळे जी से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड कराइए। उन्होंने मुझे भेजा और वो रिपोर्ट पढ़ के मैं दंग रह गया। तो मैंने फिर इसके बाद CM को एक मैसेज भेजा, SMS किया कि ऐसा ऐसा विषय है, आप इस रिपोर्ट को कैबिनेट में जाने से भी रोकिए इसको। CM ने इमीडिएटली उसको रोक के बावनकुळे जी को मैसेज दिया, ये पूरी रिपोर्ट और कैलकुलेशन जो है ये गोयनका जी के साथ बैठ के आप करिए। उसके बाद MSEDCL के साथ हम लोगों ने काफ़ी समय बिता करके पूरा उस पर डिटेल स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार की जो सबको मंजूर थी। उसके बाद वो रिपोर्ट कैबिनेट में रखी गई। कैबिनेट में एक मत नहीं होने से एक मिनिस्ट्रियल लेवल की एक कमेटी बनाई, दूसरी कमेटी बनाई गई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बावनकुळे जी, जिसमें 5 मिनिस्टर्स थे, कुछ मराठवाड़ा के, वेस्टर्न महाराष्ट्र के, और उसके अंदर में कुछ ओपिनियन डिफरेंस थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको महाराष्ट्र के रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी हमको ये इंसेंटिव होना चाहिए। फिर उनको एश्योरेंस वगैरह दिया गया, अंदर की बात है मुझे उसका उतना पता नहीं है,
मगर बावनकुळे जी ने एक प्रॉमिस किया था कि इसको हम लोग, इस रिपोर्ट को हम लाएंगे ही, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो फाइनली कल वो दिन आया कि जब जो रिपोर्ट हमने बनाई थी फाइनल, उस रिपोर्ट को उन्होंने एक्सेप्ट करके उसका GR आ गया है। उस रिपोर्ट के डिटेल मुद्दे मैं आपको भी बताऊंगा। उसमें जो मिनिस्टरियल कमेटी बनी थी उनके जो सजेशंस थे, उसके कारण कुछ नॉर्थ महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन और D+ एरियाज अदर महाराष्ट्र के रीजन्स के, उनको भी शामिल किया गया। एक परसेंटेज उनको भी दिया गया इसमें से। ये जो GR है गवर्नमेंट का, ये इसके डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो कैलकुलेशंस उस पर डायरेक्ट आता हूँ। इस GR पे से काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि ये कैलकुलेशन कैसा है, क्या है, हमको क्या रिबेट होगा, क्या कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको डायरेक्ट जो कैलकुलेशंस है उसके ऊपर लेके जाता हूँ। ये नज़र आ रही क्या? फिगर्स नज़र नहीं आ रहे फिगर्स? बड़ा इसमें नहीं होता, ये लैपटॉप में फैसिलिटी नहीं है। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे इसमें कनेक्ट होता है क्या? इसमें देखो, मोबाइल पे कनेक्ट करो। नहीं होगा, एक मिनट आपका ये कनेक्ट कर लीजिए। इसमें कनेक्ट कर लीजिए, नहीं इसका आ जाएगा। ये क्लैरिटी भी नहीं है उसमें कुछ। इसको लगा दो, मोबाइल को लगा दो। वो अपना है ना, वो कनेक्टर ही खराब है वो। दिख रहा है कुछ? अभी दिख रहा है? डिस्टॉर्टेड है। हेलो, इसको निकाल लेता हूँ, इसको निकाल दीजिए। अभी कुछ नजर आ रहा है ना आप लोगों को? ऊपर देखिए, जो सबसे ऊपर है FAC रिबेट ऑफ विदर्भा। FAC रिबेट 40 पैसे यूनिट। ये विदर्भ के जितने भी इंडस्ट्रीज है, इनको 40 पैसे यूनिट का FAC रिबेट मिलेगा। भले ही FAC का वैल्यू कुछ भी आए, 50 पैसे आए, 60 पैसे आए, या 10 पैसे आए, या 20 पैसे आए, मगर 40 पैसे यूनिट का रिबेट हर इंडस्ट्री को मिलेगा, LT को भी और HT को भी। ऑल इंडस्ट्रीज विल गेट 40 पैसा पर यूनिट रिबेट। और ये GR के हिसाब से दिस इज अप्लीकेबल फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल। और इस 2 महीने का रिफंड आप लोगों को क्रेडिट हो जाएगा आपके बिलों में। वैसे ही मराठवाड़ा में 30 पैसे यूनिट का FAC रिबेट दिया गया, उत्तर महाराष्ट्र में 20 पैसे का। और जो न्यू यूनिट्स आएंगे, जो नए यूनिट अभी इस डिक्लेरेशन के बाद आएंगे, अनफॉर्चुनेटली न्यू यूनिट्स की डेफिनेशन इन्होंने दी नहीं है। मैंने डेफिनेशन का सजेशन दिया था, क्योंकि बाद में फिर यही आएगा कि हमारा यूनिट नया है या हमारा यूनिट पुराना है। तो नए यूनिट को 75 पैसे सेपरेटली विदर्भ में और दिया जाएगा, 75 पैसे पर यूनिट न्यू यूनिट्स को। हाँ, देखिए, आपको रिबेट 40 पैसे मिलेगा, आपको 20 पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। बिल में ऐसा आएगा, FAC रिबेट 40 पैसा पर यूनिट लास्ट में आएगा बिल के। देखिए, प्रशांत जी को एक इश्यू था इसमें। उन्होंने मुझे क्या कहा कि ये लोग क्या करेंगे कि पहले इंसेंटिव माइनस कर देंगे, उसके बाद वो बाकी का कैलकुलेशन, जो लोड फैक्टर इंसेंटिव, बाकी का इंसेंटिव जो परसेंट में होता है, उसके बाद करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है,
उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर में भी मैंने ये बात की है कि पहले आपका रेगुलर बिल पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, रेगुलर बिल का अमाउंट आ जाएगा, उसके नीचे फिर एक कॉलम आएगा कि रिबेट एज पर गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट जीआर का इतना इतना रिबेट होता है और वो रिबेट बाद में माइनस किया जाएगा उसमें से। तो ये 40 पैसा, 30 पैसा और 20 पैसा, ये तीनों के लिए रिबेट एफएससी का ये एकदम फिक्स अमाउंट है जो आपको मिलेगा ही। इसमें ये कोई भी इंसेंटिव स्कीम ओपन एक्सेस के लिए लागू नहीं है। ओपन एक्सेस में जो बैलेंस पावर एमएसईबी का आप लोग लेते हो उस पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपने ओपन एक्सेस लिया तो आपको ये यूनिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका, स्कीम का। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपका ओपन एक्सेस चीपर है या ये जो स्कीम है ये आपको चीपर है। किसी में भी हो, किसी में भी देखिए, कैप्टिव में ये 100% एमएससी डीसीएल से आप कंज्यूम करोगे तो ही ये बेनिफिट मिलेगा आपको। बिहान वालों को, उनको देखिए ओपन एक्सेस से पावर ले रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। वो अगर एमएससी डीसीएल पे शिफ्ट हो जाएंगे तो उनको मिलेगा। सब्सिडाइज रेट है, मगर हमको जो इसमें सब्सिडी जो मिल रही है उससे ज्यादा है। तो मैं आता हूँ उसमें, आपका टैरिफ कितना होगा उसके ऊपर आता हूँ मैं भी। अब ये देखिए, जो इंडस्ट्री सी मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री पहला, इसमें जो 0 to 5% जो लोग इंसेंटिव लेते हैं बिलों में, अभी आप पूछोगे बिलों का इंसेंटिव कौन सा, तो बिलों में इंसेंटिव आप अभी लेते हो, एक तो पावर फैक्टर का इंसेंटिव लेते हो, लोड फैक्टर है और प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट है। पावर फैक्टर आपका जिस जो है उसके हिसाब से आपको पावर फैक्टर का जो इंसेंटिव मिलता है वो 0 से 5% के अंदर में आपके टोटल इंसेंटिव है तो उनको 30 पैसा यूनिट एडिशनल मिलेगा, जो 40 पैसे जो है उसके ऊपर और 30 पैसा मिलेगा। ये एचटी इंडस्ट्री के लिए है, दिस इज फॉर एचटी इंडस्ट्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट। मराठवाड़ा में ये 25 पैसा है। जो 5 से 10% वाले जो इंसेंटिव लेने वाले लोग हैं, ये सबसे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज 5 से 10 के बीच में आती है, क्योंकि लोड फैक्टर इंसेंटिव करीब करीब सभी इंडस्ट्रीज लेती है। और जिनका यूनिटी है उनको 7% का रिबेट मिलता है, जिनका पावर फैक्टर 99.99 है उन लोगों को 5% मिलता है। और लास्ट में मंथ एंड में अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट लेते हैं 1% तो वो इसके अंदर में ऐड हो जाएगा, 1% डिस्काउंट विल बी एडेड। तो उस हिसाब से मिनिमम आप 6 से 8% तक तो इंसेंटिव करीब करीब सभी इंडस्ट्री लेती है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप इमीडिएटली अपना पावर फैक्टर इंप्रूव करके इस इंसेंटिव को लेना चालू करिए, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग ए ह्यूज अमाउंट। तो आप अपने पावर फैक्टर चेक करके सबसे पहले उसको आप इंप्रूव करिए और उस रेंज में आ जाइए। 30 पैसा एंड 5 to 10% यू विल गेट 70 पैसा ओवर एंड अबव 40 पैसा। मतलब आपको टोटल ₹1.10 का इंसेंटिव मिलेगा। हाँ, ₹1.10, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी कवर्ड इन दिस। तीसरा जो है 10 से 15% वाले, 10 से 15% वालों को 90 पैसा मिलेगा प्लस 40 पैसा, मतलब ₹1.30। और 15 से 20% वाले, ये जिनका लोड फैक्टर इंसेंटिव जो लेते हैं, इसमें 15 से 20% और 20% के अबाउ जितने भी स्पिनिंग यूनिट्स हैं हमारे, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है जो लोड फैक्टर इंसेंटिव लेते हैं, वो लोग इस रेंज में आएंगे। इन लोगों को कंटिन्यूस प्रोसेस में 15 से 20% वालों को ₹1.52 प्लस 40 पैसा, मतलब 192। और जो 20% से ऊपर है उनको 1.52 से घटा करके 1.40 पे लाया गया है। ये क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे के, इसमें आपको समझ में आएगा। वो ये कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए, और मोस्टली इंडस्ट्रीज में नॉन कंटिन्यूस जिन्होंने ले चुके हैं उन लोगों के लिए उसके नीचे में है जो इंडस्ट्रीज एनसी लिखा हुआ है, 0 to 5% 30 पैसा, 5 to 10% 70 पैसा, ये सेम है। 10 to 15% 90 पैसा, ये भी सेम है। सिर्फ 15 से 20% में ये ₹1.12, जबकि कंटिन्यूस में ₹1.52 है।
ये इसलिए किया गया है कि जो कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस का टैरिफ का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को कवर अप करने के लिए, यानी अभी ये स्कीम आने के बाद में नॉन कंटिन्यूस इंडस्ट्री और कंटिन्यूस इंडस्ट्री दोनों का टैरिफ सेम हो जाएगा। तो जो आज माइग्रेशन हो रहा है कंटिन्यूस से नॉन कंटिन्यूस, वो माइग्रेशन रुक जाएगा और MSEDCL का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। और जो 20% से ऊपर नॉन कंटिन्यूस वाले हैं इंडस्ट्रीज, उनको ₹1.02 प्लस 40 पैसा, मतलब ₹1.42 ये इंसेंटिव आपको मिलने वाले हैं। LT इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरी रखिए, 0 to 5% एंड अबव 5%। तो जो लोग पावर फैक्टर इंसेंटिव लेते हैं वो लोग अबव 5% की रेंज में आना चाहिए। उनको 90 पैसा प्लस 40 पैसा, ₹1.30 LT इंडस्ट्री को मिलेगा। और जिनका लेस देन 5% रिबेट जो ले रहे हैं, उनको 60 पैसा प्लस 40 पैसा, मतलब ₹1 रिबेट मिलेगा। सो ऑल LT इंडस्ट्रीज विल बी कवर्ड बाय दिस रिबेट। दूसरे जो कैलकुलेशन आप लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मगर ये सब कैलकुलेशंस है कि हर कैटेगरी में कंजम्पशन कितना है और कितने करोड़ रुपीस का इम्पैक्ट इसके ऊपर आ रहा है। मैं सिर्फ आपको टोटल बताऊंगा। इस स्कीम का टोटल इम्पैक्ट आ रहा है 1011 करोड़ रुपए, जो बजट में 1000 करोड़ सैंक्शन कर दिया था गवर्नमेंट ने। प्लस माइनस जो थोड़ा बहुत होगा वो GR में लिखा हुआ कि दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द गवर्नमेंट। ये हमारा अप्रैल से ही लागू हो चुका है, इसलिए अप्रैल से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस स्कीम को लागू किया गया। जो बजटरी प्रोविजन किया गया वो पैसा हमको अप्रैल से मिलना चालू होगा। सिर्फ ओपन एक्सेस के कंज्यूमर्स हैं जो, उन लोगों को अप्रैल और मई इन दोनों महीने का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ये महीना भी, अप्रैल मई जून, ये भी खत्म हो चुका है। अब जुलाई महीने के लिए आपको अगर नोटिस पीरियड होगा, 1 महीने का नोटिस आपको डिसकंटिन्यू करने का एग्रीमेंट, तो इमीडिएटली आप लोग नोटिस दे दीजिए डिसकंटिन्यू करने के लिए ओपन एक्सेस एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में आपका लॉकिंग होगा 3 महीने का, तो फिर आप सोचिए क्या करना है वो। इसलिए आप सबसे पहले ओपन एक्सेस में जो भी कंज्यूमर्स है, उनको मेरी राय ये है कि दे शुड इश्यू 1 month नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्रीमेंट। और हर एग्रीमेंट में एक क्लॉज होती है कि MSEDCL का पावर अगर आपका ओपन एक्सेस पावर से चीपर है तो यू कैन इमीडिएटली टर्मिनेट द एग्रीमेंट। इसलिए आप एग्रीमेंट की क्लॉज को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि आपका ओपन एक्सेस में पावर जो चीपेस्ट रेट आज जो अवेलेबल है, वो लैंडेड कॉस्ट आपको मिल रहा होगा ₹5.01, और MSEDCL का पावर मिलाने के बाद आपका एवरेजिंग ₹5.5 पे जाता होगा आज। अब इसमें टैरिफ क्या आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो विदर्भ के यूनिट्स है 0 to 5%, 5 to 10% जो रिबेट वाले हैं, इनका MERC का टैरिफ कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज का ₹7.21 है। उसमें इंसेंटिव जो 5% का वो 36 पैसा वो मिलेगा। गवर्नमेंट सब्सिडी जो मैंने अभी बताया 30 पैसा और 70 पैसा। उसके बाद 40 पैसा आपका FAC रिबेट। ऐसा करके टोटल इंसेंटिव 0 to 5% वालों को ₹1.06 और 5 से 10% वालों को ₹1.82। टैरिफ के ऊपर टोटल इंसेंटिव की बात है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट की बात है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो ये टैरिफ आपका
₹6.15 और ₹5.39। तो ₹5.39 की रेंज में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आएगी सभी। इसके ऊपर आपको डिमांड चार्जेस लगेंगे, इस टैरिफ के ऊपर डिमांड चार्जेस और टैक्स ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों इसमें नहीं है, मगर आपका वेरिएबल रेट जो है